आज हुआ यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक हुआ है। यह दावा किया गया है बेरोजगार संघ की तरफ से। कई सारे गंभीर आरोप भी बेरोजगार संघ ने लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी का जो घोटाला है उसको लेकर के यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया था। और आज जो बताया गया है वो ये कि आज का जो पेपर था यूके ट्रिपल एससी का, वो पेपर आज लीक हुआ है या वो पेपर आउट होने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी बॉबी पवार ने भी सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि 11 बजे परीक्षा शुरू होती है और 11:35 पर पेपर बाहर आ जाता है। आखिर धामी सरकार की नीयत क्या है, यह बॉबी पवार के द्वारा जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर डाला गया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। फोन लाइन पर करण महारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। करण महारा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हुआ जो पेपर है उस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगार संघ यह दावा कर रहा है कि 11 बजे पेपर शुरू होता है, 11:35 पर उसके कुछ स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं जो बाहर आ जाते हैं। और कल ही जबकि हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, सरकार कह रही कि सख्त नकल रोधी कानून है, उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से यूके ट्रिपल एससी पेपर मामले में अगर लीक होने की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। आपका इस पर टेक क्या है? चौहान साहब, आपकी बात जो आपने बात कही बहुत गंभीर विषय है जी। इसको हाकम सिंह बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी, और पिछले बार 2021 में ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में इनका नाम बाहर आया था। लेकिन जो सबसे अफसोसजनक बात है, 13 महीने की जेल करके इनको बाहर हो गए क्योंकि केस कमजोर बनाया गया। आज फिर से हाकम सिंह ने अपने पैर फैलाए हैं अपने हाकिमों की दम पे। और आप देखिए चौहान साहब, पूरा उत्तराखंड इस समय आपदा से ग्रसित है। और जो पर्वतीय अंचल हैं, चाहे उत्तरकाशी जनपद है, चमोली है, बागेश्वर है, इन जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। तो सभी संगठनों ने सरकार से अपील की थी कि इस पेपर को स्थगित कर दिया जाए, पीछे कर दिया जाए। लेकिन सरकार और सरकार के कारिंदे जिद में अड़े हुए थे कि ये अभी पेपर कराएंगे। और अब वो जिद क्यों थी ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हाकम सिंह जी का खेल नहीं तो गड़बड़ा जाता। अब इसमें जांच में ये भी आना चाहिए कि हाकम सिंह को इतनी प्रशय किसने दी। सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इसके फोटोग्राफ्स, वीडियोस हैं। इसके रिजॉर्ट में कौन कौन अधिकारी रुकते थे उसकी भी पूरा लेखा जोखा सरकार के पास है। और उसी को छिपाने के लिए, मिटाने के लिए बीजेपी की सरकार ने इसके जो होटल था या रिजॉर्ट था उस पर डोजर चलाने का काम किया। ये भी बिल्कुल अंकिता भंडारी के कांड में जैसे सबूत मिटाए गए, वैसे इसका होटल जो है डिस्ट्रॉय किया गया ताकि पता ना चल सके कि इस रिजॉर्ट में कौन कौन लोग आके रुकते थे। तो ये सरकार के परिचय में, सरकार के संरक्षण में, नेताओं के संरक्षण में हाकम सिंह जैसे लोग पनपते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार का रुख क्या रहता है, कितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। लेकिन बच्चों का भविष्य अंधकार में उत्तराखंड में जरूर इस समय दिखाई दे रहा है। जी, करण महाराज साहब, एक सवाल यह है क्योंकि सरकार ने कहा था उसके बाद जब पिछली बार ये मामले तमाम सामने आए थे, एक सख्त नकल रोधी कानून जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। हाकम सिंह कब जेल से बाहर आया किसी को पता नहीं चला। हाकम सिंह कब जेल से बाहर आने के बाद फिर से इन कामों में लग गया किसी को पता नहीं चला। एक ऑडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक तरीके से बेरोजगार संघ का यह दावा है कि स्टूडेंट बनकर के उन्होंने ही बातचीत की थी। पंकज गौड़ जो हाकम सिंह का सहयोगी था, वो 15 लाख की बात साफ तौर पर कह रहा है फोन के ऊपर, जबकि वो नकल रोधी कानून का भी जिक्र कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो सिर्फ एक हाकम मेरे हिसाब से इसके पीछे नहीं होना चाहिए। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी समय पर अगर ऐसा हो जाए तो 4-5 साल की मेहनत जिनकी बर्बाद हो रही है उनको ही पता चलेगा। ये केवल हाकम सिंह नहीं हो सकता चौहान साहब, इसमें बड़े लोग सम्मिलित हैं। हाकम सिंह मोहरा है और बेरोजगार संघ जो कह रहा बिल्कुल ठीक है। मैं आपको याद होगा हमारे डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी ने इसको विधानसभा में उठाया था और जब आंदोलन हुआ था हम भी पूरे बॉबी पवार और इन लोगों के साथ उसमें खड़े थे, हमारे साथी लोग। और एक अच्छा आंदोलन हुआ था जिसमें पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया और इन्हीं बच्चों के ऊपर 307 जैसे गंभीर मुकदमे लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा हुई। हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने और सम्मानित जज ने उस समय इनकी बात नहीं सुनी और बच्चों पे उस तरीके की धारा ये लोग नहीं लगा पाए। लेकिन जो धाराएं हाकम सिंह में लगनी चाहिए थी वो आंदोलनकारियों पे लगाने की कोशिश हुई। तो इससे साफ और स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में बैठे हुए लोग क्या चाहते हैं। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 13 महीने की जेल से आने के बाद हाकम सिंह ने अपने इलाके में क्रिकेट मैचों के उद्घाटन और इत्यादि में देखा जा रहा था। तो समाज का भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि पतन हुआ है।
ऐसे लोगों को समाज बहिष्कार करने के बदले अपने यहाँ मुख्य अतिथि बुला रहा है। ये बड़ी दुखद एक तस्वीर उत्तराखंड की सामने आई है। जी करण मेहरा जी, एक और मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अगर ये मामला वाकई में, क्योंकि अभी तो दावा किया गया है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बहुत सीरियस ये टॉपिक है, बहुत सीरियस इशू है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल उत्तराखंड में है। बेरोजगार संघ ये ऐलान कर चुका है, कल युवाओं का आह्वान कर चुका है कि भाई गांधी पार्क में इकट्ठा होइए, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो एज अ विपक्ष कांग्रेस की क्या प्लानिंग रहेगी, रणनीति रहेगी इस मामले को लेकर के, क्योंकि आखिर सवाल युवाओं से जुड़ा हुआ है। हम लोग भी अपने लोगों से अपील करेंगे कि रहें, बेरोजगार संघी क्यों, इसमें सारे संगठन जो लोग इससे परेशान है वो लोग सब उसमें सम्मिलित होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण महारा साहब आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा थे जो स्पष्ट तौर पर सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर कितनी जल्दी हाकम सिंह जो है वो जेल से बाहर आता है, उसके बाद ये पेपर लीक होने की बात सामने आती है। और आज जो आरोप लगाए गए हैं बेरोजगार संघ के द्वारा, जो दावा किया गया है, और बॉबी पवार जो कि बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब भले ही वो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में हो, लेकिन बेरोजगार संघ की तरफ से राम कंडवाल जो उनके नए प्रदेश अध्यक्ष अब हैं, उनके द्वारा ये तमाम दावे किए गए हैं। और इस दावे में यह कहा गया कि 11 बजे यूके SSSC का जो स्नातक स्तरीय परीक्षा आज थी, जिसमें वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल ये सभी आते हैं, और पटवारी की भर्ती पहली बार सवालों के घेरे में नहीं है। जब से हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, जब से पंकज गौड़ उसका साथी जो था उसकी गिरफ्तारी हुई कल शाम को, उसके बाद से ही तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी कि भाई आखिर ये हाकम सिंह रिटर्न्स कैसे हो गया। और होने के बाद एक कॉल रिकॉर्ड भी है जिसमें पूरी बातचीत हो रही है इनकी कि 15 लाख रुपए लगेंगे, पहले हमारा रेट 12 लाख रुपए था, 15 लाख हो गया है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर इशू है कि पेपर का एक सेट 11:35 पर अगर उसकी जो फोटोज हैं वो सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीरें जरा दिखाइए जहां पर बॉबी पवार ने वो दावा किया था। और उस दावे में ये देखिए, इसको फुल फ्रेम जरा दिखाइए। बॉबी पवार जो पोस्ट करते हैं उसमें उत्तराखंड पुलिस को भी टैग करते हैं, और ये पूरा वो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है जहां पर पहला जो 11:35 वहां पर समय लिखा हुआ है, और उससे पहले 13 सेकंड की एक वॉइस कॉल हुई है 11:34 पर। और ये 11:34 पर वॉइस कॉल जब हुई तो इसके बाद 11:35 पर ये पेपर का जो सेट है वो अंदर से बाहर आता है बॉबी पवार के मुताबिक, बेरोजगार संघ के मुताबिक। और जब ये पेपर का सेट वहां से बाहर आता है तो उसके बाद नीचे से एक और, मैं चाहूंगा अगर ये विजुअल थोड़ा ऊपर हो तो उसमें हम आपको दिखाएंगे जो पहला फ्रेम था। ये देखिए नीचे आप जो देख रहे हैं इस समय, इसके बाद 9, 10, 11, 12 इनके आंसर संभवतः ये है, किसी का डी है, किसी का बी लिखा हुआ, किसी का ए लिखा हुआ है। और इस पेपर को जब पेपर खत्म होने के बाद क्रॉस चेक किया गया, जो बेरोजगार संघ के राम कंडवाल ने कहा है, उनका कहना फिर ये था कि सारे क्वेश्चन आज के पेपर से जुड़े हुए थे, और ये पेपर क्या वाकई में 11:35 पर बाहर आया है। क्योंकि अगर पारदर्शिता के साथ परीक्षा होती है तो फिर यह कैसे संभव है कि 11 बजे परीक्षा शुरू हुई, 9:30 बजे तक अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि आप परीक्षा स्थल पर आ जाइए, वहां पर जाकर के इस बार बायोमेट्रिक्स तक होती है, लेकिन 11:35 पर यह पेपर कैसे लीक हो गया, कैसे बाहर आ गया। क्योंकि पेपर छूटने का वक्त, जब कोई पेपर देने जा रहा है तो वो पेपर छोड़ करके 1 बजे ही वहां से बाहर निकल सकता है, लेकिन 11:35 पर ये स्क्रीनशॉट कैसे आ गया। बॉबी पवार क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, राम कंडवाल क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। राम कंडवाल बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष इस समय है, क्या दावा उन्होंने किया, सुनिए। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तरीय का पेपर आज हुआ था, और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर यह पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। और यहां तक कि साफ जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन क्या, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की। और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर, और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है, और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुले जी, अब आप क्या कहेंगे?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और या जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ राम कंडवाल का आपने बयान सुना। राम कंडवाल बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ये कह रहे हैं कि 11 बजे कल युवाओं को उन्होंने आह्वान किया, युवाओं को बुलाया और उसके बाद सचिवालय कूच करने का भी ऐलान किया है। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ सुरेश सिंह है, उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ उत्तराखंड के। सुरेश भाई, किस तरीके से इसको आप बताएंगे, क्योंकि जो आरोप आपके द्वारा लगाया गया, दावा किया गया एक तरीके से 11:35 पर स्क्रीनशॉट जो आपने वायरल किए हैं, इसमें क्या क्या अभी तक अपडेट और आपके पास है और अभी तक क्या क्या हुआ है इस पूरे प्रोसेस में? धन्यवाद सर जोड़ने के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं, आपने जो पूरा स्पष्ट अपने चैनल पे दिखाया भाई राम कंडवाल जी का जो वक्तव्य है उससे इत्तेफाक रखते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हम लोग पिछले लंबे समय से जो इनको दरख्वास्त कर रहे थे कि आप इस पेपर को टाल दीजिए, पर जो ये सीजन जो इस समय जो तमाम रास्ते जो है अवरोध हो रखे हैं, तमाम यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है, लेकिन इसके बाद भी जो अगर इन्होंने एक पेपर कराया, अगर एग्जाम कराया है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा ये जो बहुत बड़ा गैंग जो जी 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 सुरेश भाई बोलिए। सुरेश, आप सुन पा रहे हैं? मुलाकातों के बाद भी जो इनका ये परीक्षा कराना अपने आप में संदेह के घेरे में, नहीं तो ऐसी कौन सी मजबूरी अध्यक्ष जीएस मर्तोले के सामने थी या ऐसी कौन सी मजबूरी यूकेएसएससी के सामने थी कि उनको ये पेपर कराना था, जबकि 95% युवा जो इस परीक्षा को कराने के इच्छुक नहीं था। तमाम रास्ते अवरुद्ध हो रखे, तमाम यातायात व्यवस्था अवरुद्ध हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये परीक्षाएं कराना अपने आप में बहुत बड़ा खेल यहाँ जो है यूकेएसएससी का है। जिस प्रकार से हमने 2 नकल माफियाओं की गिरफ्तारी कराने में पूरी तरीके से एसटीएफ का साथ दिया, और एसटीएफ को हमने इससे पूर्व भी लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं गिरधारी सिंह रावत जी, हमने उनको भी ये सूचना दे रखी थी कि आपके हरिद्वार में जो एक नकल माफिया गैंग है ये पूरी तरीके से सक्रिय है, और उसके बावजूद जो सक्रियता उन्होंने नहीं दिखाई। जो 9 तारीख का ये वीडियो हमारे पास आया, उसके बाद हमने यूकेएसएससी के सेक्रेटरी को हमने अवगत कराया था। जब इन्होंने ये एग्जाम को नहीं टाला, तो उसके बाद हमने जीएस मर्तोले जी के साथ भी ये चीजें शेयर करी, एसटीएफ के साथ भी शेयर करी ये चीजें, और उसके बाद जो तत्काल एसटीएफ ने सक्रियता दिखाते हुए इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो इससे एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जब हम लोग इनको कुछ चीजें देंगे, जब हम लोग कहेंगे कि पेपर लीक हुआ, जब हम लोग कहेंगे कि नकल माफिया की सक्रिय हो रखा है, तब जाके कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज ये कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। यूकेएसएससी के जो चेयरमैन है, उनका कहना कि हमारे 51 ऑब्जर्वर जो है मैदान में है, 51 ऑब्जर्वर की हमने नियुक्ति कर रखी है, लेकिन कहाँ है वो ऑब्जर्वर? तमाम जगह से हमें कॉल आ रही है, हल्द्वानी से हमें कॉल आ रही है कि कोई गाँव में अव्यवस्थाएं रही हैं, देहरादून के कई सेंटर पे अव्यवस्थाएं रही हैं, उत्तरकाशी से सूचना आ रही है कि कई जगह जो है इनका जैमर काम नहीं कर रहा था। तो कई जगह से ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये सवाल आ रहे हैं कि जो है 11 बजे से ही पूर्व जो है 10:30 बजे पेपर बन गया था। ये तमाम तरह की अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्थाओं का कारण जो है तमाम युवाओं का जो है नुकसान भी हुआ है, और दूसरी बात से जो हम लगातार जो हम इनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई आप इस पेपर को टाल दीजिएगा, ये इसको न टालने के पीछे इनकी एक यही वजह थी कि इन लोगों को इस परीक्षा में कुछ कराना था, अपने लोगों को सेट कराना था, और इन्हें पूर्व में जो है सूचना प्राप्त थी। नहीं तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि पेपर कराने एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुरेश, कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक ऑडियो भी आप लोगों ने सामने रखा जिसमें साफ बात हो रही है कि 15 लाख रुपए है, पहले 12 लाख रुपए रेट हुआ करता था, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन फिर भी 11:35 पर जो स्क्रीनशॉट बाहर आता है, तो ये जानकारी आपको किस तरह से मिली और इसके बारे में आप कितना पुख्ता है? आपने क्रॉस चेक उसके बाद किया, बताया कि सारे क्वेश्चंस वही हैं जो सेट बाहर आया है। तो ये बड़ा संगीन विषय है। अगर ये वाकई में हुआ, फिर तो ये पेपर एक तरीके से पारदर्शी नहीं हुआ, फिर तो पेपर रद्द हो जाना चाहिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर। सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? सुरेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो सुरेश, आप सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है सर। जी सुरेश, मैं ये कह रहा हूं कि ये जी सर, इसका मतलब तो ये है कि अगर 11:35 पर आपको ये स्क्रीनशॉट मिलता है, पहले तो ये कितना पुख्ता है कि ये स्क्रीनशॉट जो है वाकई में वहीं से आया है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह का काम हुआ है तो फिर पेपर की मान्यता क्या रहेगी? फिर तो ये पेपर रद्द हो जाएगा। चेयरमैन का भी वक्तव्य आ गया है इसमें, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 3 पृष्ठ जो है वाकई बाहर आए हैं। तो इसमें सत्यता है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। इसमें सत्यता है कि पेपर बाहर आया है, और निश्चित रूप से अगर 3 पृष्ठ बाहर आने की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ऑनली सिर्फ 3 पृष्ठ ही आए हैं। जब 3 पृष्ठ आ सकते हैं तो पूरा प्रश्न पत्र भी बाहर आ सकता है, और अगर एक जगह से आ सकता है तो कई सेंटर से भी आ सकता है। तो इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, और जो यूकेएसएससी के चेयरमैन का ये कहना, ये विश्वास हमको दिलाना कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ये हवा बातें हैं। कोई भी पारदर्शिता परीक्षा पत्र में या परीक्षा में नहीं रही है। जिस प्रकार से हमें कॉल्स आ रहे हैं तमाम तरह के, और तमाम तरह की अव्यवस्थाओं की कॉल्स आ रही हैं, और जिस प्रकार से हमने ये एसटीएफ को सहयोग करते हुए इन 2 नकल माफियाओं की गिरफ्तारी की है, उसमें एसटीएफ को सक्रियता दिखानी चाहिए। और उन 2 लोगों के माध्यम से जो प्रदेश भर में स्कैम चल रहा है, एक बड़ा स्कैम चल रहा है, उन लोगों के संपर्क में कितने लोग हैं, कितने बड़े हाकिम अभी उनके अभी बाहर घूम रहे हैं, इस बात की भी सत्यता की पुष्टि होनी चाहिए। और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो लगातार छलावा चल रहा है पिछले 7-8 वर्षों से, इस पर विराम लगना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें पूर्व में कहा था कि जब ये एग्जाम कैलेंडर खत्म हो जाएगा तो हम सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, लेकिन उसके बाद 3 साल लगातार जो है आयोग के 3 कैलेंडर जो है पूर्ण हो चुके हैं। 3 साल लगातार पूर्ण कैलेंडर हो चुके हैं 3, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनकी सीबीआई की जांच की संस्तुति नहीं होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट करना चाहते हैं, और उनसे ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप युवाओं के वाकई हितैषी हैं, इस प्रदेश के हितैषी हैं, प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के हितैषी हैं, तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपें, और सीबीआई से इसकी पूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच करवाएं। जी, अब एक और सवाल मेरा ये है सुरेश आपसे कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने ये तो कहा है कि एग्जाम हॉल से क्वेश्चन पेपर बाहर आए हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसको हम पेपर लीक नहीं कह सकते हैं, और सेंटर पर हमने जामर लगाए थे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अरे आयोग के अध्यक्ष का कुछ भी कह देते हैं। आयोग के अध्यक्ष को तो हमने पहले दिन से ही कहा था कि भाई आप इस परीक्षा को टाल दीजिए। वो तो उसमें भी हमें हवाला दे रहे थे कि हम पूरी तरीके से पारदर्शिता कराएंगे। जब पारदर्शिता से आप एग्जाम कराएंगे तो ये क्वेश्चन पेपर आया कैसे गया बाहर? एक क्वेश्चन हमसे उनसे ही पूछना चाहते हैं। जो तमाम एग्जाम सेंटर्स में जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही थी, हमने उनको भी सूचना दी है फोन कॉल्स के माध्यम से। ये तमाम तरीके से क्यों अवस्थाएं हावी हुई? अगर आप जो है इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि एक सेंटर से, जब एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर बाहर आ सकता है तो 10 सेंटर से क्यों नहीं आ सकता है? जी, ये इसमें बड़ी गंभीर जांच का विषय है, और इसमें पूरी जांच जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भले ही आप हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, आप हमको अपने हाउस से बाहर करते हैं, आप हमारे बेरोजगार संघ से ही जरा इतना खौफ खाए बैठे हैं कि आप मिलना नहीं चाहते, तो कम से कम आप हमसे मत मिलिए, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों की बात को सुनिए। और जो लंबे समय से उनकी सीबीआई जांच की मांग चल रही इन आयोगों को लेकर, इन दोनों आयोगों को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति करें और तत्काल करें। अगर आप वाकई युवाओं का भविष्य चाहते हैं, इस प्रदेश का बेहतरी का सोच रखते हैं, और प्रदेश के बेरोजगारों को निष्पक्षता के साथ पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं परीक्षाओं में, तो निश्चित रूप से आपको जो है सीबीआई जांच की संस्तुति कर देनी चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस पूरी बातचीत के लिए। तो सुरेश सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, उन्होंने स्पष्ट तहलका डिजिटल पर इस समय फोन लाइन पर यह कहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सीबीआई जांच करवाएं। और अभी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि 3 पन्ने यूके के आज के इस पेपर के बाहर आउट हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पेपर जो हैं वो एग्जाम हॉल से आउट हुए हैं, लेकिन इसको लीक नहीं कहा जाएगा। अब अगर आउट हुए हैं, लीक नहीं कहा जाएगा, क्या गारंटी है कि 3 ही पन्ने सिर्फ आउट हुए, बाकी पन्ने आउट नहीं हुए होंगे? दावा कर रहे हैं कि हमने जैमर जो है हर परीक्षा सेंटर पर लगाए हुए थे। अगर जैमर हर परीक्षा सेंटर पर लगे थे तो फिर ये पेपर 3 बाहर कैसे आ गए? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। बयान सामने आ रहा है आयोग के अध्यक्ष का, आपको सुनाते हैं। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात होगी। ये बेसिकली किसी सेंटर से
3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता हो। जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देखेंगे। नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेजें। तो बड़ी विडंबना है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 पन्ने जो हैं कुछ सेंटरों से पेपर के बाहर आए हैं, लेकिन हम इसको लीक भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने जैमर लगाए थे। तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है। ये भी मान रहे हैं वो कि ये चिंता वाली बात है और बड़ी सीरियस ये बात है। और कल ही हमने देखा कि हाकम सिंह रावत, जो कि पूर्व में भी परीक्षा घोटाले मामले में जेल जा चुका है, हाकम सिंह रावत जिसका पहले रिजॉर्ट भी बुलडोजर से ढा दिया गया, हाकम सिंह रावत जिसको कहा गया कि इसने भर्ती घोटाले कर करके बहुत धन अर्जित कर लिया, संपत्ति अर्जित कर ली। हाकम सिंह रावत जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, वो हाकम सिंह रावत कल गिरफ्तार होता है। आज UKSSC का पेपर था। बेरोजगार संघ और तमाम लोग ये कह रहे थे कि भाई उत्तराखंड में आपदाएं इस दौरान आई हुई हैं, सड़कें जगह जगह पर टूटी हुई है, बच्चे एग्जाम हॉल तक, एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। इस पर आप एक काम कीजिए कि इस परीक्षा को अभी मत करवाइए, कुछ समय बाद इसको करवा लीजिएगा। लेकिन वो बातें नहीं मानी गई। हुआ ये कि आज 11 बजे से परीक्षा शुरू हुई। 11 बजे से जब परीक्षा शुरू हुई तो 11:35 पर 3 पन्ने जो बाहर आए हैं एग्जाम हॉल से, वो बाहर कैसे आ गए? क्या अंदर फोन लेकर के हर कोई घूम रहा था और मर्जी में आए तो फोटो खींची और बाहर भेज दिया, और बाहर से किसी ने उसके आंसर भेज दिए? अगर उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ इस तरह के घटनाक्रम होते हैं जो बड़े सीरियस हैं, तो इस पर तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर युवाओं का भरोसा रहे। क्योंकि एक तरफ हम डंका पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि हमने बहुत सख्त एक नकल रोधी कानून बनाया है, लेकिन उस सख्त नकल रोधी कानून के बावजूद भी 3 पन्ने जो आयोग के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि 3 पन्ने जो हैं वो आउट हुए हैं, लेकिन इसको लीक भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि कितनी पारदर्शिता इस परीक्षा में रही होगी। और जरूरी नहीं कि 3 पन्ने 3 जगहों से ही आए होंगे, हो सकता है कि ऐसी जानकारियां तो इनके पास भी ना हो कि जहां से और पन्ने भी आए होंगे। ये भी हो सकता है कि हाकम सिंह और वो उसका जो साथी था जो पकड़ा गया, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी अभी मैं आपको सुनाऊंगा जो जारी किया बेरोजगार संघ ने, जिसमें वो कह रहा है कि भाई 15 लाख रुपए लेते हैं हम और पूरा कैश में लेते हैं, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो क्या गारंटी है जो व्यक्ति 15 लाख रुपए मांग रहा था उसने पहले कोई इसमें कोई जुगाड़ न किया हो? तो ये तमाम चीजें हैं जो एक बहुत बड़ा धोखा उन बेरोजगारों के साथ है जो सालों से UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वीडियो की तैयारी कर रहे थे, VPDO की तैयारी कर रहे थे। किसी को पटवारी बनना है, किसी को लेखपाल बनना है, लेकिन बने कैसे? यहां तो 11:35 पर एक पन्ना जो है वो WhatsApp पर बाहर आ जाता है। और आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं अभी कि आए जरूर हैं लेकिन इसको लीक भी नहीं कहा जा सकता है। हां, लेकिन मामला बड़ा सीरियस जरूर है। तो इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। बेरोजगार संघ ने आह्वान किया है, कल युवाओं को बुलाया है, सचिवालय कूच करने की तैयारी है और अपने आप में बहुत गंभीर विषय यह है। भर्ती घोटाले, पेपर लीक के उत्तराखंड 2022 में बहुत बड़े पैमाने पर देख चुका है और उस दौरान जो सड़कों पर जो युवा उतरे थे उसके दबाव में आकर के सरकार ने कहा कि हम सख्त नकल रोधी कानून ले आए हैं। उसी सख्त नकल रोधी कानून के साथ बहुत कार्रवाइयां कर दी गई, लेकिन आज जब पेपर होता है पटवारी का, वीडियो, VPDO, लेखपाल का, तो फिर वही चीजें दोबारा से निकल करके सामने आ जाती हैं। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम बातें हैं, इस पर सवाल बड़े गंभीर उठते हैं। अब आपको एक वो कॉल रिकॉर्ड भी मैं आपको सुनाता हूं जो बेरोजगार संघ ने जारी की थी और कहा था कि ये एक तरीके से, क्योंकि बेरोजगार संघ ने ही इस पर इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से की थी जिसमें बातचीत की गई पंकज गौर से जो कि गिरफ्तार हुआ है, वो किस तरीके से बातचीत कर रहा है, कॉल रिकॉर्ड में कैसे पैसे मांगने की बातचीत कर रहा है, ये कॉल रिकॉर्ड आप सुनिए जरा। वो सर मेरा वो है ना एग्जाम है अभी 21 तारीख को ना। हाँ पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार। एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं WhatsApp कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता। नहीं, आप जब भी ऐसा होता है तो आप मैसेज डाल दिया करो, सर अर्जेंट कॉल भी, तो मैं अब व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो। काफी टाइम हो गया ना पेपर देते देते, पिछली बार भी नहीं हो पाया मेरा हाँ। कनिष्ठ सहायक में ना। कितने नंबर से रहे? उसमें तो 3 नंबर से रह गया था मेरा। पक्का? और अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? अभी मतलब तैयारी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ अभी तो तैयारी है। कनिष्ठ सहायक में 3 नंबर से रहे थे। 3 नंबर से रह गया था मैं, तो भी बोल रहा यार था। इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा कम हम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे हैं। अच्छा चलो, तो फिर ऐसा है ना? हाँ कम लोगों को लेंगे ज्यादा पैसे खा के, जो ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2 4 5 भरने हैं बस। अच्छा तो ठीक है सर, अगर कहाँ मिलूँ मैं आपको आके? वहीं से? आप हो कहाँ? ये तो सर मैं अभी यहाँ इधर आ रखा हूँ, ये ध्रुवपुर की साइड, कोटद्वार में ही हूँ, ध्रुवपुर में। तो आपका एग्जाम कहाँ है, मतलब कहाँ से भर रखा है? देहरादून? हाँ देहरादून से पता है। देहरादून से भर रखा है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। और वो सर वो थोड़ा पैसे का कैसा होगा? वो तो कैश होगा भैया, सारा पूरा कैश होगा? आप पैसे ला देंगे, पूरा कैश लाना पड़ेगा। अच्छा फिर ये भी तो है, डर भी तो है कि अगर पैसे ले लिया और काम भी नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा भाई, वापस। ये है ना, कैश की तो कोई कुछ भी नहीं होता फिर। यार तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, बिना रिस्क से कहाँ चलता है काम, बताओ? रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसा होगा? रिस्क है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी तो होगी। गारंटी बोल तो दिया कि, और अच्छा हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर ये है कि इसका कोई वो नहीं कि कोई हम चेक लेंगे या कुछ नहीं, सीधे कैश देना होगा बस, प्रवेश पत्र और कैश। अच्छा एडमिट कार्ड है? अच्छा तो आप वहीं जाऊंगा फिर, है मैं मिलने के लिए? तो कहने का मतलब ये कि आप तैयारी में होगी कि नहीं हो, ऐसा नहीं कि अपनी भी टूर आए लास्ट में हमारी भी। नहीं मैं काफी तैयारी में हूँ मेरा तो बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं होगी सारा कुछ गड़बड़ हो गया तो वो वाली बात हो गई जिस समय वो टॉपर हो से पूछा गया। ना 4-5 साल हो गए मुझे तो करते हुए। अब जनरल कैटेगरी में कहाँ होता है तब? हाँ जनरल में तो नहीं होता, लेकिन 5-6 साल अगर हो गए तैयारी करते हुए हाँ तो ठीक है। ये ना होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं लास्ट है। में जो है चुगली कर दे, इसका कैसे हुआ? हाँ ये भी है। भाई पड़ोस में तो रहता ही है ना। हाँ तो रहती है ना वो तो सबको पता है कि। तो ये जो व्यक्ति जिसके साथ फोन पर बातचीत हो रही है, ये 15 लाख रुपए कह रहा है UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए, और ये भी कह रहा है कि आपने पहले कितने अटेम्प्ट दिए हैं, आपकी तैयारी है नहीं है, बाद में जांच बैठेगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि ये व्यक्ति कनिष्ठ सहायक का भी पेपर बेच रहा है, जिसकी अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा अब आने वाले समय में होगी, उसके लिए भी ये कह रहा है कि या तो आप इसमें देख लीजिए या तो अगले अटेम्प्ट में आप देख लीजिए। यानी कि अगला अटेम्प्ट कब? जब कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा। एक तरीके से ये ऑडियो ये खुलासा कर रहा है कि ये तो प्रोसेस है, ये चल ही रहा है, पहले भी चलता था अभी भी चलता है, तो इसमें नकल रोधी कानून का रोल कहां पर है, ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।